गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन, ऑक्टल से डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल से डेसिमल। इन तीनों को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज हम डेसिमल को दूसरे साइड में रख रहे हैं। मैंने इस वाले में बताया था कि डेसिमल को बायां रखेंगे, लेफ्ट रखेंगे और उसका तरीका मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई करके समझाया था। अब मैं डेसिमल को दूसरे साइड में रखूंगा तो ये कैसे बनाया जाता है, इस तरह के कन्वर्जन को हम लोगों को यहाँ सीखना है। तो मैंने आपको बताया था सिर्फ दो ही समझने के लिए। ये इसको मैंने बोला था डेसिमल टू एनी बेस। तो अब इसी का इतना को नाम क्या बोला था, एनी बेस। तो एनी बेस टू डेसिमल, यानी अब हम लोग का जो आएगा वो एनी बेस टू डेसिमल होगा। चलिए तो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं, आते हैं। यही हम लोग का कन्वर्जन है, बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल। हाँ सर, सही बात तो है। इसी को हम आपके भाषा में अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एनी बेस, यस, एनी बेस, एनी बेस टू डेसिमल, यस, एनी बेस टू डेसिमल, एनी बेस टू डेसिमल। यही आपके पास मैं कहना चाह रहा हूँ, एनी बेस टू डेसिमल। अब जब मैं एनी बेस टू डेसिमल की बात कर रहा हूं तो एनी बेस टू डेसिमल में सबसे पहला ही बना लेते हैं। हाँ सर, पहला बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। पहले है बाइनरी, बाइनरी से हम लोग कहाँ जाएंगे, डेसिमल में। चलिए, बाइनरी से डेसिमल कैसे बदलते हैं सर, तो कोई क्वेश्चन लीजिए। सर एक लड़का बोला वही वाला ले लीजिए ना जो बदले थे। तुम ले लेना ना, हम बदल के सिखा रहे कोई भी दूसरा क्वेश्चन से, तुम उसको बदल के देखना, बदल जो पिछला वाला बनाए थे ना उसको, वही कह रहा है तुम लोग, हम समझ रहे हैं। ठीक है, सोच रहा होगा कि एकदम सही आएगा कि नहीं आएगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो बाइनरी से डेसिमल में समझाने जा रहा हूँ, ठीक से देखना। यस, 10110.110 मान लो बहुत बड़ा क्वेश्चन ले लिए, ये बाइनरी में दिया हुआ है। हाँ सर, और इसको बदलना किस में है, डेसिमल में, बेस 10। यस सर, पहले ये बेस 10 इधर था, 2 इधर था। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाएंगे, अगर आप एक क्वेश्चन समझ जाएंगे तो बाकी सारे क्वेश्चनों को समझने में देर नहीं लगेगी। बस पेशेंसली धीरे धीरे समझना है, कोई हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन अच्छे से समझिए, कोई दम नहीं है इन सब क्वेश्चनों में। ठीक है, यस। चलिए सर, सॉल्यूशन आप कह रहे हैं तो अच्छी बात, तो वैसे ही होगा, कोई दम नहीं होगा। ठीक है, चलिए एकदम सही है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझा दूंगा, एक एक टॉपिक समझा दूंगा, आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, गारंटी। ठीक है, गारंटी बोलते हैं इसको। ठीक है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए तो आते हैं टॉपिक पे, आइए टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बाइनरी नंबर सिस्टम दिया, डेसिमल बदलना है तो पूरा का पूरा एक जगह लिख दीजिए। लिखिए 1 0 1 1 0.1101 हो गया। हाँ सर, हो तो गया। अब मेरी बात को ठीक से सुनिए, जैसे ही ये हो गया तो इसमें भागा गुना नहीं करना है। अरे नहीं, नहीं करना है, करना कुछ नहीं है। यहाँ देखिए, आप ट्रैफिक पुलिस का नौकरी आपको हम दे देते हैं। ठीक है, चलिए सर, ये आप हैं और आपको मैंने ट्रैफिक पुलिस के रूप में कहाँ खड़ा कर दिया, पॉइंट के ऊपर। कौन पॉइंट, तो सर बाइनरी पॉइंट के ऊपर आपको खड़ा कर दिया। ठीक, यानी आप जो खड़े हो गए कहाँ, बाइनरी पॉइंट के ऊपर खड़े हो गए। अब आपको बोले वॉक करो, घूमो, वॉक करो। अरे चलने के लिए बोल रहा है ऐसे जी, ऐसे ऐसे इधर जाने के लिए। नहीं तो यहाँ खड़े हैं तो इधर जाइएगा, नहीं तो इधर जाइएगा। हाँ सर, जाएंगे। और लेकिन एक नियम बोले, जैसे जैसे चलोगे रास्ता में जो जो मिलेगा उसको गिनती गिनते जाना है। कैसे गिनेंगे सर, तो सुनो, जैसे हम बोल रहे हैं उसको एकदम सेट कर लो दिमाग में। जैसे गिनती गिनने के लिए बोल रहे हैं, या तो हम इधर जा सकते हैं या तो हम इधर जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। हाँ सर, दोनों साइड जा सकते हैं। यस, कहाँ खड़े होना है, पॉइंट के ऊपर, उसके बाद चलना है। चलिए सर, चलते हैं, हम भी चलते हैं। तो इधर जब जाएंगे तो पहला पोजीशन होगा जीरोवेथ पोजीशन। देखो, इसको कहेंगे वनेस्ट, यानी फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट वन।
इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, एंड और भी रहता 5 6 7 8 ऐसे चलता। ठीक, यानी जीरोवेथ पोजीशन, यानी जीरोवेथ हटा के जीरो ही लिख सकते हो। ठीक है, 1 2 हटा ही दो ना जी, वो हमको नहीं चाहिए, हम तुमको खाली समझाने के लिए जीरोवेथ लिख दिए हैं। आओ इसमें, ठीक है, ये जीरो पोजीशन, ये 1 पोजीशन, ये लिखना नहीं है। ठीक है, एग्जाम में सिर्फ इतना को लिख के काम चला सकते हैं। इधर जब जाइएगा दाहिना साइड में, देखो दाहिना साइड में इधर लिखिएगा -1 पोजीशन, -1, -2, -3, -4, और अगर रहता तो आगे। ठीक, एक तरह से नंबर सिस्टम जैसा है, हाँ हाँ, लेकिन आपको कहाँ खड़ा होना है? पॉइंट पे खड़ा होना है। कहाँ खड़ा होना है? पॉइंट पे खड़ा होना है। इधर सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनना है, इधर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे गिनना है। ठीक, आगे सुनो मेरा बात को। अब इसमें करना क्या है? कुछ नहीं सर, एक दो स्टेप है, बन जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 1 को अपने पास लाइए, मल्टीप्लाई कीजिए। हम लोग का इसका जो बेस है उसका बेस कितना है? 2, 2 लिखिए, और इसका पावर, इसका पोजीशन कितना है? 4, 2 का पावर 4। सर क्या किए, कुछ समझे नहीं? फिर से एक बार, फिर से एक बार, फिर से एक बार, अरे फिर से एक बार। ठीक है, देखिए ये वाला को जस्ट के तस कॉपी किए, हाँ सर सेम आए, फिर मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका बेस कितना है? इसका बेस 2 है सर, यहाँ 2 डालिए ना, बेस 2 है, 2 का इसका जो पोजीशन 4 है इसका पावर डाल दीजिए। सर इसमें भी ऐसे ही करेंगे, सब में प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3, अरे पढ़ो फिर से, फिर प्लस, ये कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2, फिर प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 1, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 का पावर 0, ठीक है, फिर प्लस। ये पॉइंट के लिए भी कुछ नहीं, प्लस ही चलना है, रुकना नहीं है। अरे पॉइंट को पॉइंट नहीं देना है। 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर -1, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर -2, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 का पावर -3, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर -4। अरे सर ये तो गणित हो गया, ये तो बचपन में बड़ी पढ़े थे हम लोग, बोधमास बना बना के। ठीक है, हाँ बदमाश नहीं बोल रहे, बोधमास बोल रहे। चलिए गुना भागा कीजिए, तो 2 चौका कितना होता है? 16। अरे 2 का पावर 4 16 होगा। ठीक, चलो यहाँ हो गया 16 प्लस, ये तो जीरो से किसी भी चीज को गुना कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, खत्म। 2 दूनी 4 हो गया सर, जीरो हो गया, प्लस 2 दूनी 4 हो गया, प्लस यहाँ हो गया 2 एकम 2 हो गया सर। ठीक है, ये हो गया 2 जीरो हो गया, ठीक है, प्लस 0, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2, ठीक है, प्लस फिर कितना हो जाएगा? 1/4, 1/4 प्लस 0 प्लस और 1/16, 1/16, यस। अब जोड़िए, 16 4 20, 2 22, 22 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/16। ऐड करने आता है? हाँ सर ऐड करने आता है। भागा देने आता है? पॉइंट में निकालने आता है? एकदम आता है, सब निकाल लेंगे सर। एलसीएम लेके जोड़ जाड़ के सब निकाल के हम लोग जो निकालेंगे ये डेसिमल नंबर हो जाएगा। किस में हो जाएगा? डेसिमल नंबर। अभी काम मेरा नहीं है जी, हम नहीं करने वाले हैं। जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख करके डेसिमल नंबर लिख दीजिएगा। ये काम करने सीखना है, और गुना भागा सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब जान रहे गुना भागा गलती कर दे रहे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, आप मेथड को ठीक से समझिए और एक एक करके बढ़िए। तो हमारे पास कुल मिला करके एक आप सीखे, दूसरा आप सीखते हैं। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल हम लोग सीखे, अगला सीखने जाते हैं। अगला है ऑक्टल से डेसिमल। चलते हैं नेक्स्ट पेज में, ऑक्टल से डेसिमल। यस, मैं कौन सा लेके जा रहा हूँ? नेक्स्ट वाला, ऑक्टल से डेसिमल। ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम की तरफ जा रहा हूँ। यस, ऑक्टल से डेसिमल। कोई क्वेश्चन लेके चलते हैं, तुम्हारी जो मर्जी वो क्वेश्चन ले लो, देखो लेते हैं। ठीक है, 1 2 3.45, ये मेरा एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है, और मैं बदलना चाहता हूँ इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में। एकदम ऑक्टल नंबर सिस्टम पॉसिबल है, और इसको मैं बदलना चाहता हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो मैं फिर से बोला, इस तरह के क्वेश्चनों को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम कॉपी कर देना है। 1 2 3.45
5। आपको कहाँ खड़ा होना है? आपको खड़ा होना है पॉइंट में। लीजिए, आपको कहाँ खड़ा होना है? पॉइंट में। लीजिए सर, अब यहाँ से चलिए, इधर चलिए, इधर 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 चलिए। इधर जब चलिएगा तो कितना हो जाएगा? इधर होगा 0th पोजीशन, फर्स्ट एक पोजीशन, दूसरा पोजीशन, ये होगा -1, ये होगा -2। चलिए, अब आइए, जैसे ही हम इसको आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये हो गया 1, क्योंकि इसका बेस हम लोग को पता है कितना, 8 बेस है। देखिए, 1 को 1 रहने दीजिए, मल्टीप्लाई, 1 को 1 रहने दिए, मल्टीप्लाई, अब बेस को लाइए 8, इसका पोजीशन 2 है तो 8 का पावर 2 हो जाएगा। यस सर। फिर प्लस ये 2 है, 2 को 2 रहने देंगे, गुना 8 का पावर 1 हो जाएगा। फिर प्लस 3 गुना 8 का पावर 0 हो जाएगा। फिर प्लस 4 गुना 8 का पावर -1 हो जाएगा। फिर प्लस 5 गुना 8 का पावर -2 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, अठी अठी 64, प्लस 8 दूना 16, प्लस देखिए 8 का पावर 0 का मान 1 होता है, 3 गुना 1 3 हो गया, प्लस 4 बटा में 8 हो गया, ठीक है, प्लस 5 बटा में 64 हो गया, 5 बटा में 64। सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 64 16 3 सबको जोड़ लीजिए, 6 3 9, 9 4 13, ठीक है, 6 1 7 और 1 8, 83, प्लस 4 बटा में 8 प्लस 5 बटा में 64। यस, और आपको इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा ये डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। यही में सॉरी, आंसर नहीं है, टिक मारना है, आंसर निकालना है। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यस सर, ये ऑक्टल से, ठीक है, ऑक्टल से डेसिमल वाला केस हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है आपको? हर क्वेश्चन यहाँ पर बस समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे बना रहा हूँ ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। हाँ सर, ऐसे क्वेश्चन तो बन जा रहे हैं एकदम। अभी और एक एक है, उसको भी कंप्लीट कर ले, क्यों छोड़ेंगे सर, इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है ऑक्टल से डेसिमल। अब हमें बनाने जा रहा हूँ, उसका नाम क्या है? हेक्सा डेसिमल। हेक्सा डेसिमल से क्या, ठीक है, डेसिमल की तरफ जा रहा हूँ। चलिए, अभी मैं तो सिर्फ एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा आपको होमवर्क में, आप उनको कीजिएगा अपने क्लास वर्क वाले कॉपी में बढ़िया से। चलिए, तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल एक क्वेश्चन ले लेते हैं सर। 1 2 ए बी पॉइंट, ठीक है, 3.32 ए, बस इतना ही देंगे, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हेक्साडेसिमल हो गया, और इसको बदलने के लिए कह रहा है डेसिमल में। कैसे बदलेंगे? तरीका तो कभी नहीं बदलेगा, जो तरीका यहाँ लगाएं वही तरीका यहाँ भी लगाएंगे। हाँ, तो कैसे लगाएंगे सर तरीका? चलिए, मैं आपको सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। 1 2 ए बी पॉइंट 32 ए, सुनिए, सुनिए मेरी बात, यहाँ पर आपको इस तरीके से खड़े हो जाना है। बार बार ही फोटो नहीं बना दीजिएगा एग्जाम में, एग्जाम में नहीं बनाना है, बस खाली आपको समझाने के लिए। दिमाग में रखिए, इसका पोजीशन 0, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम -1, इसका नाम -2, इसका नाम -3, ये भी नहीं लिखना है, ठीक है। पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, अरे लिख देते हैं तो लोग क्या करेगा ना, एग्जाम में इसको भी लिख देगा। इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, खाली समझना है बस। बना देगा तो तुम समझना फिर, ठीक। आइए, इसका बेस कितना है सर? इसका बेस 16 है। चलिए इधर आइए, 1 को 1 रहने दीजिए, मल्टीप्लाई 16 का पावर 3, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई 16 का पावर, 16 का पावर कितना हो गया 2, प्लस ए मल्टीप्लाई 16 का पावर 1, प्लस बी मल्टीप्लाई 16 का पावर 0, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 16 का पावर -1, प्लस 2 मल्टीप्लाई 16 का पावर -2, फिर प्लस ए मल्टीप्लाई 16 का पावर -3। सॉल्व करने आता है आपको? अच्छा से आता है सर, कौन नहीं सॉल्व कर लेगा इसको। लेकिन रुको, यह 16 का पावर 3 का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो पहले। मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप बाकी तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, हमको मालूम है। 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16, 40 96। यस, इसका तो हो गया सर, 40 96 प्लस 16, ठीक है, 256, ठीक है, 256 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 512, इसका मान 512 मिला।
प्लस ए, देखो यहीं पर समझाना है, 16 गुना ए मतलब होता है 10, ए मतलब होता है 10, हाँ ए मतलब होता है 10, और 10 को 16 से गुना करोगे 160, तो है लिख देंगे, 10 नहीं लिखना है, दिखाना है ए, समझना है 10। मैंने इस बात को नंबर सिस्टम पढ़ाते समय बोला था। हाँ याद आया सर, याद आया, याद रहना चाहिए। बी का मतलब 11, 11 का मतलब ये नहीं कि 16, 16 का पावर जीरो का मान 1 होता है, 11 गुना बी करेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर चलिए, फिर प्लस, इसमें देखिए 3/16 हो गया, प्लस 2/16, 16 है, 256 होता है ना, 256, ठीक है, प्लस a/16 का पावर 3, 16 का पावर 3, 40, 96, हाँ जी 40, 96, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करने आपको आता है, अब आप इसको नहीं हल कर पाइएगा तो हम क्या बोले, एकदम कर लेंगे सर, काहे नहीं करेंगे, एकदम कर लेंगे। ये आंसर यहाँ पर निकल जाएगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, इस तरह के क्वेश्चंस को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। सर एक बात बताइए, क्वेश्चन तो बन जाएगा, एक क्वेश्चन और लीजिए ना, जिसमें कि इस सब बेस ना हो, कोई और बेस हो। अरे कोई बेस हो, सबसे ऐसे ही बनता है। आइए तो एक क्वेश्चन और एक लड़का हमको दिया, देखिए उसमें से ही, आप ही लोगों में से एक लड़का था, वो बोला सर एक क्वेश्चन बनाइए, तो हम बोले कौन सा क्वेश्चन, तो क्या लिखता है जानते हो, 1 2 3 पॉइंट, ठीक है, 1 2 ऐसे, और यहाँ लिखा 5 बेस, और बोलता है सर इसको डेसिमल में बदलिए। आप ही ना कहे इधर कोई बेस ले सकते हैं, हम बोले हाँ ले सकते हैं, पहले ये नंबर सही है कि नहीं चेक कर लो। हाँ सर सही तो लग रहा है, क्योंकि ये जो बेस है अंदर में सभी अंक इससे छोटे होने चाहिए, अंक नंबर नहीं बोल रहे हैं, अंक। हाँ तो 2 भी छोटा है, 1 भी छोटा है, 3 भी छोटा, सब छोटा है, इसका मतलब सब सही है सर। 5 बेस वाला है और इसको बदलना है किसमें, 10 बेस में बदलना है। अरे सर तो तरीका तो वही है, अभी तो आप बताए कि डेसिमल अगर राइट साइड में हो, इधर कुछ हो रहे, तो बस वही मॉर्निंग वॉक वाला रूल लगा देंगे, इधर घूमना, इधर घूमना, इधर घूमना, इधर घूमना, बस हो गया। चलिए सर बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन 1 2 3.12, चलिए अब इसका मान कितना हो गया, 5। अब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट बना रहे हैं, तो देखिए 0 1 2, दिमाग में लगाइए, 0 1 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 × 5 का पावर 2, फिर प्लस 2 × 5 का पावर 2 × 5 का पावर 1, प्लस 3 × 5 का पावर 0, फिर प्लस 1 × 5 का पावर -1, फिर प्लस 2 × 5 का पावर -2। सॉल्व करें, यस 25 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 10 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, 3 बचे 15 मत कर देना, 3 प्लस 1/5 प्लस 2/25, है ना, यस सर बन जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने आपको अच्छा से आता है, किसमें बदल जाएगा, डेसिमल नंबर में, यस सर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आ जाए, अब दिक्कत तो नहीं होगी, हाँ सर दिक्कत तो नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए दिक्कत एकदम नहीं होगी, अब बना लेंगे सर, एकदम बना लेना चाहिए, ठीक है। इस तरह का 6 नंबर सिस्टम आपका खत्म हो गया। अरे सर याद आया, आप तो कहे थे कि 6 को खत्म होगा तो बाकी सब बन जाएगा, एकदम सही कहे थे, 6 सीख गया। अब हम बाकी जो 6 आपको बताए थे, जब उसमें हम पहुंचेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देखिएगा आप तुरंत बना लीजिएगा। तो बताइए ना इसी लेक्चर में, अरे पेशेंस रखो, अभी काहे इतना हड़बड़ा गया है, थोड़ा पेशेंस, इतना तो नोट कर लिया पूरा कॉपी, थोड़ा हम होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, उतना देर में तब तक होमवर्क कंप्लीट करो, तब फिर नेक्स्ट लेक्चर देखना, यहीं पर HW कर देते हैं हम लोग, नहीं नेक्स्ट पेज करते हैं ना सर, अच्छा रहेगा। चलिए होमवर्क मैं आपको यहीं पर HW दे देता हूँ, ताकि आप घर घर में इसको बनाए, अच्छा सॉरी, 1 2 3 4.56, ये मेरे पास एक डेसिमल नंबर है, इसको बदलो 2 बेस में, इसको बदलो 3 बेस में, इसको बदलो 4 बेस में, इसको बदलो 5 बेस में, इसको बदलो 6 बेस में। सर क्या दे दिए सर, अरे नहीं 6 गो क्वेश्चन है, एक ही वो क्वेश्चन है, 6 गो नहीं है, अलग अलग बेस में बदलिए जल्दी से, बदल पाएंगे, एकदम बदल पाएंगे सर। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, देखिए 1 0 1 0 1 0,
कौन नंबर सिस्टम है? अरे ऑक्टल नंबर सिस्टम है सर बाइनरी। अरे अभी सिखाए थे तुमको, भूल लेना नहीं है। ऑक्टल को बदलना है बाइनरी में, देख लो। सिखाए नहीं है, अभी नहीं सिखाए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल में सिखाया ना जी, जितना सिखाया उतना बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल में सिखाए हैं, है ना। चलिए सर, तीसरा जितना बाद में और देंगे। चलिए, 101010, ये बाइनरी हो गया और इसको बदलना है डेसिमल में, ठीक है। चौथा, ठीक है, 1 ABCD, और ये मेरे पास हो गया बाय, नहीं, हेक्साडेसिमल। कौन हो गया? हेक्साडेसिमल। इसको बदलना है डेसिमल में। ये अंदर में क्वेश्चन मार्क्स है, 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक। 0.125, ये मेरे पास डेसिमल है और इसको बदलना है ऑक्टल में। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा और बढ़ा रहे हैं सर, थोड़ा और टेढ़ा कर रहे हैं। छठा, ठीक है, ओके, 67 0, ये मेरा डेसिमल नंबर है और इसको बदलना है हेक्साडेसिमल में। चलिए, इतना ही क्वेश्चन कीजिए, इतना होमवर्क के रूप में आपके पास रहेगा। ये HW है, जरूर बना के रखिए। इस तरह के क्वेश्चनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। एक एक करके सब कॉपी में बना होना चाहिए। अभी मैं जितना पढ़ाया हूँ उतने ही दूर तक का होमवर्क दे रहा हूँ। अगले वाले लेक्चर में जब 6 और कंप्लीट कर लेंगे तो और होमवर्क देंगे ढेर सारा। चलिए, इतना दूर बनाइए, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में बाकी 6 जो कन्वर्जन है वो भी देखेंगे। थैंक यू।